हेलो हेलो। हेलो। श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा इनकी जानब से आयोजित दिलीप स्मृति चषक 2024, जिसका आज का ये पहला दिन, और आज कई सारे बड़े बड़े सीनियर सिटीजन हमारे खास करके दीवा कोलीवाड़ा के यहाँ पे आए हुए थे। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारंभ उन सभी के हस्ते यहाँ पे हुआ और उसके बाद पहला मैच खेला गया। श्री कृष्ण दीवा बनाम गावदेवी शिरोने इन दोनों टीमों के दरमियान, और दूसरा मुकाबला जय बालाजी रबाले बनाम घनसोली 11 घनसोली के दरमियान यहाँ पे खेला गया। तो घनसोली और श्री कृष्ण दीवा ये दोनों टीम यहाँ पे पराजित हुए, और क्या जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया है खास करके जय बालाजी के टीम ने, जो कि रबाले की टीम है। और हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि आदरणीय प्रकाश मडवी दादा ने एक मैदान यहाँ पे उपलब्ध करके दिया था अपना क्रिकेट खेलने के लिए जय बालाजी रबाले के टीम के लिए। तो एक अच्छी सराहनीय काम आदरणीय प्रकाश दादा ने किया हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो खेल की तरफ रुख करते दोनों टीम का एक एक 12वां खिलाड़ी आइए हमारे कमेंट्री कक्ष में, वरना 2 रनों की पेनल्टी यहाँ पे दी जाएगी। ओके, थँक यू। दोघांचाही एक एक 12वा खेळाडू इथे आलेला आहे, त्यांचं स्वागत आहे। तो स्ट्राइक में है प्रथम और नॉन स्ट्राइक के तरफ है विराज। प्रथम और विराज की जोड़ी और अफरीदी खान गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। क्या जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया है अफरीदी खान ने। वही अफरीदी खान गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे। प्रथम है उनके सामने। पहला इनाम, दूसरा इनाम, और बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन गेंदबाज और मैन ऑफ द सीरीज के लिए यहाँ पे स्वर्गीय लक्ष्मण मंगल्या मडवी धाकल्या बाबा, इनके स्मरणार्थ में अशोक लक्ष्मण मडवी, महेश लक्ष्मण मडवी जी ने ये जो यहाँ पे पुरस्कार दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो मैच के लिए स्वर्गीय अलका अभिमन्यु मडवी, इनके स्मरणार्थ में परीक्षित अभिमन्यु मडवी ने यहाँ पे इनाम रखा हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। नया और प्रारंभ करते हुए अफरीदी, काफ़ी अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे बल्लेबाज प्रथम, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया, कोई भी रन नहीं बना। अफरीदी काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजों में से एक गेंदबाज, काफ़ी तेज तर्रार बुद्धिमत्ता के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। उनकी ये गेंद इस बार काफी ज्यादा बाहर की तरफ जाती हुई वाइड लाइन से, और एम्पायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। कुल स्कोर है शिरौने गावदेवी टीम का 1 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। एक फ्लाई स्लिप रखा हुआ है, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर और एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ। यह ऑफसाइड का क्षेत्रक्षण। यह गेंद देखिए, ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद काटा बदलती हुई गेंद, आउटस्विंग होती हुई गेंद। अपने जगह पे खड़े खड़े बल्ला जरूर चलाया था प्रथम ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया। ऑन साइड में देखते हैं क्षेत्रक्षण, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर, और एक मिड ऑन बिल्कुल स्टंप के सेंध में, और एक डीप मिड विकेट। डीप स्क्वायर लेग में कोई भी क्षेत्ररक्षक नहीं है। ये चले अफरीदी, वाइड यॉर्कर गेंद थी, अपने जगह पे खड़े खड़े बल्ला चलाया था। और ये नारायण मात्रे जी, हमारे अजीज दोस्त, गोठोली गांव के भूमिपुत्र, जिनका यहाँ पे आगमन हुआ है, मैं उनका आप सभी की तरफ से, इस प्रतियोगिता के आयोजक श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ। क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे। प्रथम को पूरी तरह से खामोश रखा है गेंदबाज अफरीदी ने। ज्यादा लंबा चौड़ा कदकाठी नहीं है अफरीदी की, लेकिन क्या जबरदस्त गेंदबाजी करते। इस बार देखिए गेंद हवा में गई, बैक टू बॉलर खेला था, ऊपरी सिरा लगा था, और अफरीदी कॉर्नर बोल्ड करने में यहाँ पे असफल हुए, और इस तरीके से 1 रन प्रथम ने दौड़कर अर्जित किया है। कुल स्कोर है
गावदेवी शिरोने टीम का 2 रन बगैर किसी नुकसान के बाद अफरीदी, हालांकि अब तक कोई विकेट नहीं लिया है, लेकिन क्या जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। विराज अब स्ट्राइक में जा रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट हुआ है। अफरीदी 10-15 कदमों का बॉलिंग तरफ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये लो फुल टॉस गेंद हवा में गई है और कोई गलती नहीं की है वहां पे विवेक नाइक। क्या खिलाड़ी है यार विवेक नाइक, जहां भी खड़े रहते हैं बिल्कुल छा जाते हैं, चाहे गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, क्षेत्ररक्षक हो, हर क्षेत्र में इस सुपरस्टार ने नाम कमाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस तरीके से पहला झटका पहुंचा है शिरोने गावदेवी टीम को। उनके भरोसे के बल्लेबाज विराज आउट होकर वापस जा रहे हैं, गोल्डन डक का वे शिकार हुए। अभी भी इस ओवर में एक अंतिम गेंद आनी शेष है, अफरीदी गेंदबाजी कर रहे। हालांकि दोनों भी हमारे जो एम्पायर है ये खाने के वक्त के लिए गए हैं, उदय तांडेल जी और गुरुनाथ पाटिल जी, और हमारे साथी कमेंटेटर संतोष मात्रे सैंडी, टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु। क्या जबरदस्त क्रिकेट कमेंट्री करते हैं संतोष मात्रे सैंडी, और जाने अनजाने में कितने सारे उनके शिष्य रहे। प्रतीक मडवी और अनिकेत मडवी, आज अनिकेत बंद्रे यहाँ पे एम्पायरिंग कर रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है, गेंदबाजी का मुजाहरा संभालने के लिए। दूसरा ओवर पावर प्ले का शुरू होने जा रहा है। ये अंतिम गेंद है इस ओवर की, माफ करिए, और इस गेंद को स्क्वायर ड्राइव किया है, बैकवर्ड पॉइंट रीजन में गेंद जा रही है, घोषित क्षेत्र में, और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। पहले ओवर की समाप्ति हुई है। अफरीदी ने एक ओवर गेंदबाजी की जिसमें उन्होंने रन खर्च किए 3 और 1 सफलता उन्होंने प्राप्त की। क्या कातिलाना गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे युवा अफरीदी खान। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है दोनों भी टीम के पास। अगर देखा जाए तो गावदेवी शिरोने टीम ने श्री कृष्ण दीवा जैसी तगड़ी टीम को पराजित किया था, और उसी तरह से अगर जय बालाजी रबाले की जो टीम है उन्होंने यहाँ पे पराजित किया है घनसोली 11 घनसोली को, तो दोनों भी टीम ने काफी तगड़ी टीम को पराजित किया है। श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा आयोजित दिलीप स्मृति चषक 2024, ये 57वां वर्ष है, और क्या जबरदस्त आयोजन। यहाँ पे जितनी भी प्रशंसा श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा की जाए उतनी कम है। इस गेंद को आड़े बल्ले से खेला, गेंद जा रही है मिड विकेट रीजन में, 1 रन दौड़ के अर्जित किया, कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 4 रन। विवेक नाइक गेंदबाजी कर रहे और उनके सामने बल्लेबाज जितेश, बाएं हाथ के ये बल्लेबाज जितेश। ये दूसरा ओवर पावर प्ले का फेंका जा रहा है। विकेट कीपर के अलावा देखिए एक फ्लाई स्लिप रखी हुई है, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर के क्षेत्र यहाँ पे तैनात किए जा रहे हैं, और एक लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडिश रखा हुआ है, ऑफ साइड का क्षेत्र। ऑन साइड में देखिए दायरे के अंदर बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट और एक मिड ऑन। देखिए शॉर्ट मिड विकेट रीजन में गेंद गई, और ये अगर सीधा थ्रो लगता तो नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रथम अपने पॉपन क्रीज में पहुंच चुके थे। इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 5 रन शिरोने गावदेवी टीम का। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला यहाँ पे दोनों टीम के दरमियान ये चले। विवेक नाइक, उनकी गेंद आड़े बल्ले से खेला, गेंद हवा में है, लेकिन मिड विकेट क्षेत्ररक्षक है काफी दूर। उन्होंने एक बाउंस के बाद गेंद को उठाया, आउट होने का खतरा बन सकता है, और ये काफी तेजी के साथ दौड़े थे दोनों भी बल्लेबाज। हालांकि डेंजर एंड पे दौड़े थे बल्लेबाज जितेश, लेकिन बल्ला खींचते हुए वे अपने पॉपिन क्रीज के अंदर चले आए। इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 7 रन। इस गेंद के ऊपर 2 रन आए हैं। विवेक नाइक पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से जिन्हें नवाजा गया था वही विवेक नाइक इस बार उंगलियां फेरी और गेंद को स्क्वायर ड्राइव किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में घोषित क्षेत्र में गेंद जा रही है। 1 रन के लिए बल्लेबाज प्रथम के बल्ले से आता हुआ ये 1 रन, कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। गावदेवी शिरोने का कुल स्कोर है 8 रन। 1 विकेट का पतन हुआ है। आउट होने वाले बल्लेबाज है विराज, जो कि गोल्डन डक का शिकार हुए।
विवेक नाइक गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार प्रथम इनसाइड आउट होके खेला हुआ स्ट्रोक, मिड विकेट रीजन में गेंद जा रही है, उस ओर प्रोटेक्शन है, वहां के क्षेत्ररक्षक ने गेंद को रोका लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए और एक रन के साथ स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 9 रन। एक विकेट का पतन हुआ है गांवदेवी शिरौने की टीम। यहां पे टॉस जीतने के बाद उनके कप्तान ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। विवेक नाइक, इस बार ये ओवर पिच गेंद थी और इस गेंद को मिड विकेट रीजन में क्या कैच पकड़ा है वहां पे आफरीदी खान। कमाल का कैच आफरीदी खान का। देखिए ऊपर की तरफ छलांग लगाया और क्या लाजवाब कैच, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय दर्जा का कैच वाइडिश मिड विकेट रीजन में लपक लिया आफरीदी खान ने। और इस तरीके से बाएं हाथ के बल्लेबाज जितेश आउट होकर वापस जा रहे हैं अपने डग आउट में, जिन्होंने 2 रनों का योगदान दिया। और इस तरीके के कैच ही जीत और हार का अंतर करते हैं मैच में। आफरीदी खान अपना सब कुछ समर्पित करते हुए, जितने बेहतरीन गेंदबाज है, बल्लेबाज है, क्षेत्ररक्षक भी उतना ही बेहतरीन है। एक अच्छे हरपन मौला खिलाड़ी आफरीदी खान। तो इस तरीके से दूसरा झटका पहुंचा है गांवदेवी शिरौने टीम को। बिल्कुल संघर्षपूर्ण मुकाबला यहां पे दोनों टीम के दरमियान चलता हुआ, और दोनों भी टीम को अगर देखा जाए, नापा जाए, तोला जाए तो दोनों टीम के पास गेंदबाजी ये उनका प्लस पॉइंट है। देखते हैं यहां पे रन तो मुकम्मल करने ही होंगे। अगर 40-50 रन अगर किसी भी तरीके से यहां पे शिरौने गांवदेवी की टीम मुकम्मल कर पाती है तो बिल्कुल संघर्षपूर्ण मुकाबला यहां पे देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने पहले मुकाबले में देखा जिस तरीके से विवेक नाइक, आफरीदी, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने। दो ओवरों की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 9 रन गांवदेवी शिरौने टीम का। आफरीदी खान दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और इस बार गेंद को हवा में खेला है। मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक उसके नीचे आए और हालांकि अपना संतुलन उन्होंने गंवा दिया और जहां पे बाउंड्री लाइन है उसके ऊपर बिल्कुल वे चले गए और इस तरीके से अपने आप से उन्होंने घोषणा की कि ये 6 रन है। सराहना करना चाहूंगा उनके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की। और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 15 रन। 2 विकेटों का पतन हुआ है गांवदेवी शिरौने टीम का। खेलते हुए जय बालाजी रबाले की टीम यहां पे क्षेत्ररक्षण कर रही है। आफरीदी खान दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये गेंद काफी अच्छी आउट स्विंग गेंद थी, मोटा सिरा लिया बल्ले का, घोषित क्षेत्र में गए, एम्पायर घोषणा कर रहे और इस तरीके से 1 रन भाग्य का सहारा मिला यहां पे प्रथम को। और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 16 रन, जबकि यह तीसरा ओवर प्रगति पे 2 विकेटों का पतन हुआ है। बल्लेबाजी कर रही है यहां पे गांवदेवी शिरौने की टीम जय बालाजी रबाले के साथ खेलते हुए। आफरीदी खान की गेंद, फिर एक बार वाइड यॉर्कर गेंद, ऊंचा स्ट्रोक खेला हवा में। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्ररक्षक ने, अजय ने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से ये तीसरा झटका पहुंचा है। प्रथम जो कि काफी जमे हुए नजर आ रहे थे, एकाएक उन्होंने हवा में स्ट्रोक खेला और इस तरीके से ये विकेट का पतन हुआ है तीसरा। शिरौने गांवदेवी टीम को तीसरा झटका पहुंचा है। आज संतोष मात्रे, सैंडी की आपने बहुत ही उम्दा आवाज सुनी। कल मल्टी टैलेंटेड क्रिकेट कमेंटेटर विघ्नेश मडवी जी हमसे जुड़ेंगे, एक बहुत ही अच्छे होनहार क्रिकेट कमेंटेटर जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया नवी मुंबई और अगल बगल में। आजकल सबसे ज़्यादा अगर किसी क्रिकेट कमेंटेटर को आयोजक आमंत्रित करते हैं तो निश्चित रूप से मैं मल्टी टैलेंटेड क्रिकेट कमेंटेटर विघ्नेश मडवी जी की निश्चित रूप से सराहना करना चाहूँगा। चाहे एक्टिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे क्रिकेट कमेंट्री हो, चाहे सूत्र संचालन हो, क्या जबरदस्त ये बंदा पर्वत जिनका नाम है विघ्नेश मडवी, हमारे अजीज दोस्त कल हमसे जुड़ेंगे। बहरहाल खेल की तरफ रुख करते हैं, नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में। महबूब, देखते हैं महबूब क्या कुछ कर सकते हैं। आफरीदी खान 10-15 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप,
फिर एक बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकलते हुए गली रीजन में खेला था महबूब ने। 1 रन की घोषणा हुई है एम्पायर की तरफ से और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 17 रन। 3 विकेटों का पतन हुआ है। गांवदेवी शिरवने टीम बनाम जय बालाजी रबाले टीम, इन दोनों टीम के दरमियान यहाँ पे ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ। आफरीदी खान गेंदबाजी कर रहे, महबूब और इस बार ऑन द राइज गेंद को खेलना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया, गली रीजन में घोषित क्षेत्र में गेंद गई। एम्पायर इशारा कर रहे 1 रन घोषित का। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर है आगे की तरफ बढ़ता हुआ 18 रन। गांवदेवी शिरवने टीम का गेंद मुहैया कराई है। तीसरा ओवर प्रगति पे है। आफरीदी खान गेंदबाजी कर रहे, बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं आफरीदी खान। क्या मस्त खिलाड़ी है आफरीदी खान, चाहे गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, क्षेत्ररक्षण हो, बिल्कुल हर पर मोहला खिलाड़ी। जिस तरीके से टीम को जरूरत होती है उसी तरीके का काम आफरीदी खान यहां पे करते हुए आप देख रहे हो। श्री कृष्ण मित्र मंडल की जानब से आयोजित दीवा कोलीवाड़ा, इनकी जानब से आयोजित दिलीप स्मृति चषक 2024 का आज का पहला दिन। आफरीदी खान गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार यह अंदर आती हुई गेंद मिड विकेट रीजन में हवा में खेला और गेंद बाउंड्री लाइन के पार चले गई 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक यहां पे सजाया है बल्लेबाज महबूब ने और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 24 रन गांवदेवी शिरवने टीम का। अभी भी 18 गेंदें आनी शेष है और देखते हैं इन 18 गेंदों में और कितने रन बटोर पाते हैं यहाँ पे गांवदेवी शिरवने के बल्लेबाज, ये देखना यहां पे लाजमी होगा। विवेक नाइक को मोर्चे के ऊपर यहां पे लगाया जा रहा है। काफी अच्छी बात यहां पे जब संतोष मात्रे सैंडी कमेंट्री कर रहे थे तब उन्होंने बताई थी कि जय बालाजी ये जो रबाले की टीम है इनको खेलने के लिए मैदान नहीं है, लेकिन हमारे प्रकाश दादा मडवी जी ने उनको मैदान उपलब्ध करके दिया। और देखिए आज ये टीम किसी की सुनने को तैयार नहीं है। क्या जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया है इस टीम ने। जब से लक्ष्मण गपाट क्रिकेट प्रतियोगिता उन्होंने जीती हमारे ऐरोली में, तब से इस टीम ने काफी प्रगति की है। इस बार उंगलियां फेरी है, काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, अच्छा बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं गेंदबाज विवेक नाइक। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, एक अच्छा ऑलराउंडर है। और किसी भी टीम की सबसे बड़ी बात यह होती है कि उस टीम के पास ऑलराउंडर कितने खेल रहे हैं और किस तरीके का प्रदर्शन वे मैदान के बीच में कर रहे हैं। ये चले विवेक नाइक, उनकी ये गेंद फिर एक बार उंगलियां फेरी थी और वाइड का इशारा कर रहा है एम्पायर। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में, 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे की तरफ बढ़ता हुआ। कुल स्कोर है 25 रन। 3 विकेटों का पतन हुआ है। गांवदेवी शिरवने की टीम टॉस जीतने के बाद मैदान के बीच में उतरी है। श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा आयोजित दिलीप स्मृति चषक 2024, इस प्रतियोगिता के लिए पहला इनाम है 1 लाख, दूसरा इनाम है 50,000। फिर एक बार उंगलियां फेरी और गेंद को पुल कर दिया है। गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग रीजन में, वहां के क्षेत्ररक्षक ने हड़बड़ाहट के साथ गेंद को रोका और 2 रन दौड़ के अर्जित किया। हालांकि ओवरथ्रो हुआ था, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्ररक्षक यहां पे गेंद को उन्होंने फील्ड किया और इस तरीके से 2 रनों के साथ कुल स्कोर है 27 रन गांवदेवी शिरवने टीम का। 3 विकेटों का पतन हुआ है। विवेक नाइक गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार क्षेत्ररक्षण में तब्दीली की जा रही है। देखिए डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन या ऑन साइड के 3 दूर के क्षेत्ररक्षक बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये गेंद इस बार काफी ज्यादा बाहर और एम्पायर के मन में कोई दुविधा नहीं हुई वाइड करार देने में। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में, कुल स्कोर है केवल 1 रन के साथ 28 रन। विवेक नाइक गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रथम के लिए इस बार अपने प्रणीत उनके सामने और 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। मिड ऑन रीजन में गेंद गई थी और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 29 रन। गांवदेवी शिरवने टीम यहां पे टॉस जीतने के बाद मैदान में उनके कैप्टन ने निर्णय लिया था कि बल्लेबाजी करेंगे। चौथा ओवर प्रगति पे है। फिर एक बार उंगलियां फेरी, गेंद आसमान में खड़ी हुई है।
स्क्वायर लेके क्षेत्ररक्षक ने ये कैच छोड़ा। बाबू खान के हाथ से ये कैच छूटा। पकड़ो कैच, जीतो मैच के ऊपर खरा उतरना होगा यहाँ पे जय बालाजी रबाले टीम को। कोई भी कैच इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसको पकड़ना पड़ता है, तब आप क्रिकेट में कुछ कर सकते हो। तो इस तरीके से 1 रन के साथ 2 रन कर लेना। महबूब ने 2 रन अर्जित किए हैं। 2 रनों के साथ कुल स्कोर है 31 रन। इस बार पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर आए थे, सफल होके उनका बायां कदम देखिए ऑफ स्टिक के बाहर था। अपने पिच की गहराई का अच्छा इस्तेमाल करते हैं महबूब खान, और इस तरीके से ये बिंदी गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। हाँ, हालांकि विवेक यहाँ पे थोड़े से फिसल गए थे अपने फॉलोअर थ्रू में, लेकिन कुछ गंभीर उनको चोट नहीं लगी, काफी ठीक ठाक महसूस कर रहे। ये अंतिम गेंद चौथे ओवर की, विवेक नाइक अच्छा उंगलियां फेरते, मिड विकेट रीजन में गेंद हवा में जा रही है, दायरे के बाहर कैच छूटा। ये तीसरा कैच लगातार छूटा, और क्या जबरदस्त क्षेत्ररक्षण का मुजाहरा, सीधा थ्रो विकेटों से टकराया था। अफरीदी खान जहां भी जाते ये खानों के खान छा जाते, और इस तरीके से बाल बचे अगर कहा जाए तो बल्लेबाज प्रणीत। और इस तरीके से 4 ओवरों की समाप्ति हुई है। कुल स्कोर है 31 रन। अभी भी 12 गेंदें आनी शेष है, और देखते हैं 12 गेंदों में यहां पे और कितने रन अर्जित कर पाते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम गांवदेवी शिरौने की, ये देखना यहां पे लाजमी होगा। बहरहाल यहां पे थोड़ा सा मौका मिला है। कुल स्कोर है 33 रन, 33। श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा, इनकी जानब से आयोजित दिलीप स्मृति चषक 2024 57वां वर्ष है इस प्रतियोगिता का, और इस प्रतियोगिता के लिए पहला इनाम है 1 लाख रुपए नकद और आकर्षक ट्रॉफी। ये ट्रॉफी जो है, और बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन गेंदबाज और मैन ऑफ द सीरीज के लिए स्वर्गीय लक्ष्मण मंगल्या मडवी, धाकल्या बाबा, इनके स्मरणार्थ में अशोक लक्ष्मण मडवी जी और महेश लक्ष्मण मडवी जी की तरफ से ये इनाम रखा हुआ है। उसी तरीके से हर मैच के बाद मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया जाता है, और ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार कैलाशवासी सौभाग्यवती अलका अभिमन्यु मडवी जी, इनके स्मरणार्थ में परीक्षित अभिमन्यु मडवी जी की तरफ से ये पुरस्कार यहाँ पे रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अशोक लक्ष्मण मडवी, महेश लक्ष्मण मडवी, परीक्षित अभिमन्यु मडवी जी। आपको जितना भी शुक्रिया अदा दिया जाए उतना कम है। हमारे अजीज दोस्त प्रकाश जी मडवी जी ने यहाँ पे हमें क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए आमंत्रित किया है। जिस तरीके से सैंडी जब यहाँ पे कमेंट्री कर रहे थे, तब उन्होंने एक बात अच्छी कही थी कि बाहर से जितने हार्ड नजर आते हैं प्रकाश दादा, उतने अंदर से है नहीं। अंदर से बिल्कुल मोम की तरह ये इंसान, ये बंदा पर्वत, बिल्कुल हर किसी को दिल से प्यार करने वाला, दोस्ती क्या दुनियातला राजा मानुस, जिनका नाम है प्रकाश किशन मडवी जी, जो कि हमारे अजीज दोस्त है, इस प्रतियोगिता के सर्वे सर्वा है। और जब जब भी हम लोग खास करके क्रिकेट कमेंटेटर जब जब भी इस दीवा गांव में, दीवा कोलियावाड़ा में क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए आते हैं, तब क्रिकेट आयोजन का सारा जिम्मा जो है ये प्रकाश किशन मडवी जी, हमारे अजीज दोस्ती का दुनियातला राजा मानुस, अपने कंधे के ऊपर, मजबूत कंधे के ऊपर उठाते हैं। इसलिए प्रकाश दादा को जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। प्रणव मडवी और देवेश मडवी, ये दोनों मडवी बंधु यहाँ पे क्या जबरदस्त स्कोरिंग कर रहे हैं। ये दोनों भी युवा बंदा पर्वत, नया और प्रारंभ होने जा रहा है। और गेंदबाजी का मुजाहरा जितेंद्र यहाँ पे इनको सौंपा गया है। ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, और इस गेंद को लॉन्ग ऑन रीजन में खेला। उस ओर क्षेत्ररक्षक है विवेक नाइक जी ने गेंद को उठाया, फील्ड किया और थ्रो किया नॉस्टन की तरफ। तब तक 1 रन दौड़कर अर्जित किया। अब स्ट्राइक महबूब के पास है। महबूब काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, एक सिक्सर भी उन्होंने जड़ा है अब तक अपनी पारी में। जितेंद्र महबूब के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को स्वीपर कवर रीजन में खेला, 1 रन दौड़ के अर्जित किया। अच्छी साझेदारी पनप रही है मैदान के बीच में प्रणीत और महबूब के दरमियान, और क्रिकेट में साझेदारी होना काफी बड़ी बात होती है, और वही काम यहाँ पे महबूब और प्रणीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्ट्राइक में है बल्लेबाज
प्रणीत, इस बार यह सबमरीन डिलीवरी थी और 22 का इशारा कर रहा है एम्पायर, बल्ले से लगी थी, माफ करिए, और 1 रन के लिए चली गई। प्रतीक मड़वी बाला यहाँ पे मेन एम्पायर है और स्क्वायर लेग में एम्पायर अनिकेत बांद्रे, क्या जबरदस्त एम्पायरिंग करते। इस बार ये गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ फेंक दी गेंदबाज जितेंद्र ने और एम्पायर के मन में कोई भी दुविधा नहीं थी इस गेंद को वाइड करार देने में। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में, कुल स्कोर है 37 रन गांवदेवी शिरोने टीम का। बिल्कुल समुंदर के गोदी में बैठी हुई हमारी नवी मुंबई और जिसमें हमारा दीवा कोलीवाड़ा भी कहीं पे कम नहीं है। क्या खूबसूरत गांव है हमारा दीवा कोलीवाड़ा। इस बार ये ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई गेंद ऑफ ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ रीजन में हड़बड़ाहट के साथ जब तक क्षेत्र रक्षक उठाते थ्रो करते, थोड़ा सा दिशाहीन थ्रो रहा उनका और 2 रन दौड़कर अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है गांवदेवी शिरोने टीम का 39 रन, 39, लॉस ऑफ 3 विकेट, 3 विकेटों के पतन के बाद। बहुत ही खूबसूरत गांव है ये दीवा कोलीवाड़ा, बिल्कुल नवी मुंबई जो समुद्र के गोदी में बैठी हुई है, काफी बड़ा समुद्र है हमारे बाएं तरफ। इस बार गेंद हवा में गई है और गेंद हाथ से छूटी थी और 2 वक्त प्रयास करने के बाद गेंद हाथ में फंस गई और इस तरीके से आउट हो गए बल्लेबाज प्रणीत, आउट होकर वापस जा रहे अपने डगआउट में। ये चौथा झटका पहुंचा है गांवदेवी शिरोने टीम को, जबकि उनके टीम का कुल स्कोर है 39 रन, 39, लॉस ऑफ 4 विकेट। अगर दीवा कोलीवाड़ा की बात छेड़ी जाए तो और उस प्लॉट का काफी मोटी रकम मिले हमारे दीवा कोलीवाड़ा के भूमिपुत्रों को, इसलिए देखिए हमारे दीवा कोलीवाड़ा में 50 तोला दिखाई देते हैं। कई सारे बंदा पर्वत है जो कि सोने से पूरी तरह से लबालब होते हैं। कुल स्कोर है 39 रन, 5वीं ओवर प्रगति पे है। इस बार देखिए अच्छी गेंद और गेंद अंदर की तरफ आई और ये आउट हो गए यहाँ पे बल्लेबाज और इस तरीके से अपने अंतिम गेंद पे यहाँ पे जितेंद्र ने सफलता प्राप्त की है। इस तरीके से कुल स्कोर है 5 विकेट का पतन हुआ है। कुल स्कोर है गांवदेवी शिरोने टीम का 39 रन, जबकि अभी भी 1 ओवर आना शेष है, यानी कि 6 गेंदें आनी शेष है। और देखते हैं ये जो 6 गेंदें इसमें और कितने रन मुकम्मल कर पाते। पिछले मैच में अगर देखा जाए जो कि श्री कृष्ण दीवा के साथ उद्घाटन समारंभ का पहला मैच खेल रही थी, गांवदेवी शिरोने की टीम 52 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन 13 रनों से वो मुकाबला जीत लिया था गांवदेवी शिरोने की टीम ने। वही टीम जिनकी गेंदबाजी काफी सक्षम और सख्त है। देखते हैं कितने रन यहां पे अर्जित कर पाते हैं। गेंदबाजों को मौका तब होता है जब उनके बल्लेबाज अच्छे रन स्कोरबोर्ड के ऊपर टांग देते हैं। 10वीं 12वीं की इम्तिहान चल रही है, इसलिए हमारे प्रकाश दादा मडवी जी ने कहा है कि थोड़ा सा कम धीमी आवाज रखी गई है और धीमी आवाज में हम लोग क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं। मैं और संतोष मात्रे सैंडी, क्या बंदा पर्वत है संतोष मात्रे सैंडी, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। बिल्कुल ठंडा दिमाग, ये भूमिपुत्र मेरे बगल में बैठ के 26 वर्ष तक कमेंट्री की, लेकिन कभी ऊंची आवाज में मेरे से उन्होंने बात नहीं की। क्या मेरा दोस्त है जिनका नाम है संतोष मात्रे सैंडी। 39 रन है स्कोरबोर्ड के ऊपर, अभी भी 6 गेंदें, अंतिम ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। सुजीत आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए नया ओवर प्रारंभ करते हुए और इस गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला, 1 रन दौड़ के अर्जित किया। हालांकि यहां पे ओवरथ्रो हुआ और ये 2 रन, जहां पे 1 रन बनना चाहिए था वहां पे दूसरा रन ओवरथ्रो का मिला और यही 1-1 रन जो है ये काफी मायने रखता है और जीत और हार का अंतर कम करता है। कुल स्कोर है 41 रन, 41, 41। सुजीत गेंदबाजी कर रहे हैं, नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। मंदार काफी अच्छा ऑलराउंडर है मंदार, पिछले मैच के मैराथन मैच से उन्हें नवाजा गया था वही मंदार। देखिए फ्लाइट काफी अच्छी देते हैं सुजीत,
क्या बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये गेंद देखिए काफी अच्छी फ्लाइट, गेंद टिप्पा खाने के बाद लेग ब्रेक होती हुई बल्ला पहले चला, गेंदबाज में आई, इस तरह से कुछ हुआ। फिर एक बार सुजीत मंदार के लिए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट 4-5 कदमों का उनका बॉलिंग रन है। पैविलियन छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं या फिर डिमार्ट छोर से ये गेंदबाजी कर रहे हैं। हमारे पीछे की तरफ हमारे आयरोली का डिमार्ट है, बहुत ही खूबसूरत डिमार्ट। इस बार देखिए गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को मिड विकेट और वाइडिश मिड विकेट के बीच में जो फासला उसके बीच में खेला था बल्लेबाज मंदार ने, लेकिन स्ट्रोक के साथ साथ निकल पड़े थे। केवल एक रन, एक से ज्यादा कुछ नहीं। और इस तरीके से एक रन के साथ गावदेवी शिरोणे का कुल स्कोर है 42 रन, 5 विकेटों का पतन हुआ है। क्षेत्र रक्षण में लगातार तब्दीली कर रहे हैं यहाँ पे विवेक नाइक जो कि कप्तान है जय बालाजी रबाले के। बेहतरीन खेल खेला है पिछले अगर एक महीने से देखा जाए तो जय बालाजी के टीम ने बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेल खेला है और इसका कुछ ना कुछ श्रेय मैं आदरणीय प्रकाश किशन मडवी जी को भी देना चाहूंगा जिन्होंने ये मैदान उनको अभ्यास के लिए उपलब्ध करा के दिया। इस बार फिर एक बार देखिए फ्लाइट दी हुई गेंद और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज सुजीत। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदे अंतिम 2 गेंदे यानी शेष है। कुल स्कोर है गावदेवी शिरोने का 42 रन, जबकि 5 विकेटें अब तक उन्होंने गंवाई है। आप देख रहे हो श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा की जानब से आयोजित दिलीप स्मृति चषक 2024 57वां वर्ष। ये गेंद देखिए स्लॉट में मिली और इस गेंद को आड़े बल्ले से पुल कर दिया है स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में जो लंबा फासला उसके बीच में, और ये 6 रन। इन 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 48 रन 48। अभी भी इस पारी की एक अंतिम गेंद आनी शेष है। महबूब जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। श्री कृष्ण दीवा के साथ काफी सस्ते में आउट हुए थे महबूब, लेकिन इस मैच में देखिए रन बनाने का जो जिम्मा है गावदेवी शिरोणे टीम का, ये पूरी तरह से अपने कंधे के ऊपर उठाए रखा है बल्लेबाज महबूब ने। अब तक 2 सिक्सर जड़े उन्होंने अपनी पारी में। 21 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज महबूब, जिसमें उन्होंने 2 बहुत ही उम्दा सिक्सर यहां पे तान दिए थे। सुजीत इस पारी की अंतिम गेंदबाजी कर रहे हैं सुजीत के लिए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, स्टंप के नजदीक से फेंकी हुई गेंद और कवर पॉइंट रीजन में गेंद हवा में गई। आकाश ने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से आपने निर्धारित 6 ओवरों में 48 रन अर्जित किए और 49 रनों का लक्ष्य रखा है गावदेवी शिरोणे टीम ने जीतने के लिए जय बालाजी रबाले टीम के सामने। देखते हैं ये जो लक्ष्य है, ये जो मंजिल है, ये क्या मुकम्मल करने में यहाँ पे जय बालाजी रबाले की टीम सफल हो पाएगी, ये तो आने वाली गेंदबाजी तय करेगी। गावदेवी शिरोणे की गेंदबाजी काफी बेहतरीन है। 22 रनों की पारी खेली यहाँ पे महबूब ने, जिसमें 2 गगनचुंबी छक्के उन्होंने तान दिए थे। काफी सराहनीय काम किया है अपने टीम के लिए बल्लेबाज महबूब ने। आज मेरे साथ टेनिस क्रिकेट जगत के नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट बॉल क्रिकेट के महागुरु संतोष मात्रे सैंडी, जो कि मराठी के एक बहुत ही बेहतरीन धुरंधर क्रिकेट कमेंटेटर है, और कई सारे शागिर उनके जाने अनजाने में तैयार हुए। हमारे नवी मुंबई में मराठी में कई सारे क्रिकेट कमेंटेटर नए उभरते हुए हमारे संतोष मात्रे सैंडी को अपना गुरु मानते। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसलिए नवी मुंबई प्रीमियर लीग ने महागुरु की उपाधि हमारे संतोष मात्रे सैंडी, जो कि कोपरखेरने गांव के भूमिपुत्र है, उनको प्रदान की। उनचास रनों का लक्ष्य है जीतने के लिए जय बालाजी रबाले टीम के सामने।
इसके बाद होने वाला मुकाबला ऐरोली कोलीवाड़ा ऐरोली बनाम जय गजानन कुक्षेत। दोनों टीम के संगनायकों से मेरी गुजारिश है कि टॉस करने के लिए आइए टॉस बॉक्स में। ऐरोली कोलीवाड़ा ऐरोली आणि जय गजानन कुक्षेत दोन्ही संघाच्या संगनायकांना विनंती आहे की याच्यानंतर लगेचच त्यांचा सामना खेळवला जाईल। कृपया करून टॉससाठी या मित्रांनो प्लीज, जर तुम्ही इथे उपस्थित असाल तर टॉससाठी या प्लीज। पुन्हा एकदा सांगतोय, श्रीकृष्ण मित्र मंडळ दिवा कोलीवाडा यांच्या विद्यमाने आयोजित दिलीप स्मृती चषक 2024 हे 57व वर्ष आहे या स्पर्धेचं आणि पहिलं पारितोषिक आहे या स्पर्धेसाठी 1 लाख रुपये कॅश, दुसरं प्राइज आहे 50,000 रुपये कॅश आणि या जबरदस्त ट्रॉफीज इथे आपल्या समोर ठेवलेल्या आहेत। प्रथम पारितोषिक, द्वितीय पारितोषिक मालिकावीर, उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज स्वर्गीय लक्ष्मण मंगल्या मडवी धाकल्या बाबा यांच्या स्मरणार्थ अशोक लक्ष्मण मडवी, महेश लक्ष्मण मडवी यांच्याकडून या येथे हे पुरस्कार देण्यात आले। फार फार धन्यवाद साहेब। त्याचप्रमाणे सामनावीर, प्रत्येक मॅच नंतर सामनावीरचा पुरस्कार प्रदान केला जातो। तो जो पुरस्कार आहे तो स्वर्गीय सौभाग्यवती अलका अभिमन्यू मडवी यांच्या स्मरणार्थ परीक्षत अभिमन्यू मडवी साहेब यांच्याकडून हा पुरस्कार येथे प्रदान करण्यात आला आहे। फार फार धन्यवाद सर। अनुप पाटील येथे आलेले आहेत। या अनुप पाटील व्यासपीठावरती आपले स्वागत आहे। कुक्षेत संघाचा हा कर्णधार, एक जबरदस्त क्रिकेटचा खेळाडू, अतिशय नाव कमवलं या खेळाडूने नवी मुंबईमध्ये टेनिस बॉल क्रिकेट खेळत असताना। तो 49 रनों की आवश्यकता है जय बालाजी टीम को जीतने के लिए। आकाश और आफरीदी यानी कि ए फैक्टर को मैदान के बीच में उतारा है जय बालाजी टीम ने। इसमें से जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, जो कि इतवार को खेला जाएगा। 10वीं और 12वीं कक्षा के जो इम्तिहान चल रहे, इसलिए साउंड सिस्टम यहाँ पे नहीं बजाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय प्रकाश किशन मडवी, इस प्रतियोगिता के सर्वे सर्वा है। प्रणीत नया और प्रारंभ करते हुए, ये गेंद पटकी हुई गेंद थी और बल्ला काफी तेजी के साथ चला, कोशिश क्षेत्र में फाइन लेग रीजन में गेंद गई और एम्पायर ने जैसे ही गेंद बल्ले से लगी वैसे ही घोषणा की थी 1 रन की। 49 रनों की आवश्यकता है जय बालाजी रबाले टीम को जीतने के लिए। गावदेवी शिरोने की टीम ने 48 रन मुकम्मल किए थे अपने 6 ओवरों में। प्रणीत गेंदबाजी कर रहे आकाश के लिए। इस बार इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेला है, कवर बाउंड्री के क्षेत्र में गेंद जा रही है और क्या जबरदस्त खूबसूरत कवर ड्राइव यहां पे खेला बल्लेबाज आकाश ने। जैसे ही गेंद उनके बल्ले से टकराई उसके ऊपर 6 रनों की मोहर लग चुकी थी। थोड़ा सा इनसाइड आउट ये स्ट्रोक खेला था यहां पे आकाश ने। बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं आकाश, विकेटों के चारों तरफ स्ट्रोक खेलने की क्षमता रखते ये बल्लेबाज। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 7 रन। दूसरी गेंद के ऊपर सिक्सर जड़ दिया है प्रणीत के गेंद के ऊपर आकाश ने। ये चले प्रणीत, उनकी ये गेंद आने का इंतजार किया, गेंद को बल्ले का मुंह खोला और गेंद को खेला था गली रीजन में जहां पे 1 रन घोषित है। और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 8 रन जय बालाजी रबाले टीम का। 3 गेंदों की समाप्ति हुई है और गेंदबाजी कर रहे हैं प्रणीत। विकेट कीपर के अलावा देखिए बैकवर्ड पॉइंट, कवर और मिड ऑफ, ये ऑफसाइड का जैम पैक क्षेत्र नजर आ रहा है। ये गेंद देखिए पटकी हुई गेंद थी, बल्ला जरूर घुमाया था लेकिन 22 के रूप में गेंद चली गई। विकेट कीपर को चकमा देती हुई, चकाती हुई उनके पीछे की तरफ। एम्पायर ने घोषणा की घोषित क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन, कुल स्कोर है 9 रन जय बालाजी रबाले टीम का। लक्ष्य है 49 रनों का, मंजिल है 49 रनों की, जीत है 49 रनों की। अगर सेमीफाइनल में प्रवेश करना है तो 49 रन यहां पे मुकम्मल करने होंगे। लेकिन अगर यहां पे सेमीफाइनल में प्रवेश करना है गावदेवी शिरोने को तो विकेटें यहां पे लेनी होगी। फिर एक बार ये पटकी हुई गेंद थी और ये कैच यहां पे ड्रॉप हुआ विकेट के पीछे। प्रथम के हाथ से कैच यहां पे ये छूटा। कैचेस विन द मैचेस। प्रणीत हालांकि एक सिक्सर खाने के बाद
वाइड जरूर फेंकी, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की है। अच्छी लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे प्रणीत। उनके सामने बल्लेबाज आकाश, जिन्होंने 8 की कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे आकाश। फिर एक बार ये पटकी हुई गेंद थी, हवा में गई है गेंद, कवर पॉइंट के क्षेत्र के पीछे गए, अच्छा जज किया, विकी ने कैच लपक लिया। और इस तरीके से आकाश जो काफी अच्छे जमे हुए नजर आ रहे थे और जिस तरीके से यहाँ पे गेम प्लान बनाया था उसका यहाँ पे अच्छी तरह से अख्तियार किया और गेंद को शॉर्ट रख रहे थे प्रणीत। उनको पता था कि हवा में स्ट्रोक खेलेंगे आकाश और उस ट्रैप में आ गए और आउट होकर वापिस जा रहे। इस तरीके से कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर जय बालाजी रबाले टीम का 9 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है। आकाश आउट होकर वापिस जा रहे, 6 गेंदों में 8 रन मुकम्मल किया आकाश ने। ओवर की यहां पे समाप्ति हुई है तो अंतिम गेंद के ऊपर सफलता प्राप्त की है गेंदबाज आकाश ने। आज हमारे दीवा कोलीवाड़ा के काफी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ नागरिक यहां पे आए हुए थे और उन्हीं के अगुवाई में श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा आयोजित दिल्ली स्मृति चषक 2024 का उद्घाटन समारंभ संपन्न हुआ। यह 57वां वर्ष है। कोई भी प्रतियोगिता आयोजन में अगर मंडल 57 वर्ष से कोई प्रतियोगिता आयोजित करता है तो निश्चित रूप से यह सराहनीय काम है और यह सराहनीय काम श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा की तरफ से लगातार 57वां वर्ष इस आयोजन का। क्या खूबसूरत आयोजन, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। पहला इनाम 1 लाख, दूसरा इनाम 50,000 और ये देखिए कितनी बेहतरीन उम्दा ट्रॉफीज यहाँ पे रखी हुई है। हर मैच के बाद तो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार। बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट प्रतियोगिता। सागर गेंदबाजी करने के लिए उनके सामने आफरीदी खान और पहली गेंद उन्होंने काफी ज्यादा बाहर की तरफ फेंक दी, वाइड का इशारा किया एम्पायर ने। कुल स्कोर है 10 रन। जय बालाजी की टीम यहां पे लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। 49 रन उन्हें मुकम्मल करना है अगर जीत प्राप्त करनी है, सेमीफाइनल में प्रवेश करना है। सागर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, सुरक्षात्मक अंदाज में गेंद को खेला था, बल्ले का मुंह खोला, गली रिज। क्या क्रिकेट खेली है दोनों भी टीम को अगर नापा जाए तोला जाए, खास करके जय बालाजी रबाले बनाम गावदेवी शिरवणे, दोनों भी टीम युवा खिलाड़ियों से भरी हुई है और यही युवा उनकी ताकत है। सागर अच्छी गेंद ब्लॉक होल में फेंकी हुई, कलाइयों के सारे गेंद को फ्लिक कर दिया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में। लेकिन देखिए जब तक थ्रो आके विकेटों से टकरा था तब तक बल्ला नीचे आ गया था अपने पॉपिंग क्रीज में बल्लेबाज शिरीष का और 1 रन उन्होंने दौड़कर अर्जित किया। काफी अच्छे एम्पायरिंग का मुजाहरा करते हुए एम्पायर प्रतीक मड़वी, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। बिल्कुल पहनी नजर थी उनकी, गेंद कहां से कहां जा रही है, किस तरह से विकेट के ऊपर टकरा रही है और शिरीष का बल्ला कहां जा रहा है। अब आफरीदी खान स्ट्राइक में, सागर गेंदबाजी कर रहे हैं आफरीदी खान के लिए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये लो फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद को खाली क्षेत्र में खेला है, डीप मिड विकेट बॉन्ड लाइन के बाहर चली गई गेंद एक बाउंस के बाद और ये 4 रन। खूबसूरती के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, अंतिम क्षण तक देखा और देखा कि डीप मिड विकेट रखा हुआ है। बघा तिकडे गाडी उभी आहे, तिथून काढा मित्रांनो प्लीज, तुम्हाला विनंती आहे। वॅगनर प्लीज तिथून काढा मित्रांनो। मित्रा जो कोणी असेल त्यांना विनंती आहे नम्रतेची, गाडी थोडीशी पुढे घ्या। बघा मित्रांनो हात जोडून विनंती करतोय कारण की हा जो सामना इथे चालू आहे, ही जी स्पर्धा चालू आहे ही दिवा कोळेवाडा मध्ये चालू आहे। जरा प्लीज तुम्हाला विनंती करतोय। सैंडी जिनको पता नहीं है उनको पता करके देना पड़ता है कि मैच बाबा कुठे चालले, दिवा कोळेवाड्यात चालले, थोडासा लक्ष द्या बरोबर, कान खोलून कान उघडा बरोबर तुमचे। फार मजा येते जेव्हा जेव्हा आम्ही दिवा गावात येतो, खास करून क्रिकेट कमेंट्री करायला। शरद इस ओवर की अगली गेंद, इस बार ये पटकी हुई गेंद थी, पुल करना चाहते थे आफरीदी खान लेकिन गेंद और बल्ले का मिलाप नहीं हो पाया, गेंद वहीं पे लुढ़क के गई, इसलिए मिड ऑन रीजन में रन लेने का प्रयास नहीं किया गया। बिंदी गेंद, स्कोर अभी भी
16 के कुल योग पे अटका हुआ जय बालाजी रबाले टीम का खेलते हुए गावदेवी शिरोने टीम के साथ। इस बार कवर रीजन में गेंद को खेला बैकफुट पे जाते हुए बल्लेबाज आफरीदी ने 1 बाउंस 2 बाउंस 3 बाउंस और 4 बाउंस के बाद गेंद चली गई कवर बाउंड्री के बाहर और ये 4 रन। क्या जबरदस्त बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज आफरीदी और इस तरीके से 4 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। जय बालाजी रबाले का कुल स्कोर है 20 रन, जबकि उनके टीम ने 1 विकेट गंवाया है। आउट होने वाले बल्लेबाज आकाश, जिन्होंने आउट होने से पहले 6 गेंदों में 8 रनों की एक अच्छी पारी खेली। अब यह अंतिम गेंद है, सागर गेंदबाजी कर रहे हैं आफरीदी के लिए। 2 चौके के सहायता से आफरीदी 9 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये चलिए सागर आफरीदी के लिए पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर शफल हो गया है, ऑन ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन रीजन में क्षेत्ररक्षक है। जितेश ने गेंद को रोका और 1 रन से नहीं रोक पाए। ओवर की समाप्ति हुई है। कुल स्कोर है 21 रन 21 24 गेंदे और 28 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। प्रणव मडवी और देवेश मडवी, ये दोनों मडवी बंधु बहुत ही उम्दा यहाँ पे ये स्कोरिंग कर रहे हैं। हम लोग हमेशा ही कहते हैं संतोष मात्रे, सैंडी सर और हमारे नवी मुंबई के तमाम क्रिकेट कमेंटेटर, ये जो स्कोरर होते हैं ये एक बैकबोन होते हैं कोई भी क्रिकेट कमेंटेटर के। उदय तांडेल जी और गुरुनाथ पाटिल जी ये एम्पायर है यहाँ पे सारसोले गांव के। ये दोनों भी अपने जमाने के बहुत ही उम्दा क्रिकेट के खिलाड़ी थे। क्या क्रिकेट खेला है उदय तांडेल हो, गुरुनाथ पाटिल हो, देवा मडवी हो, जग्गू, शशि, एक से बढ़ के कुशल, एक से बढ़ के एक खिलाड़ी कुशल। सारसोली की टीम ने बेलापुर पट्टी और अखंड टेनिस क्रिकेट के ऊपर राज किया था, एक जमाना था उनके टीम का। मंदार नया ओवर प्रारंभ करते हुए बैकफुट पे जाके गेंद को लॉन्ग लेग रीजन में खेला है बल्लेबाज आफरीदी खान ने। घोषित क्षेत्र में 1 रन की घोषणा हुई है एम्पायर की तरफ से। इस तरीके से कुल स्कोर है 22 रन। नारायण मात्रे हमारे अजीज दोस्त गोठोली गांव के ये भूमिपुत्र, और जब जब भी हम लोग गोठोली गांव में क्रिकेट कॉमेंट्री करने के लिए जाते हैं, नारायण मात्रेना वाटतं सँडी यांना कुठे ठेवू आणि कुठे नको, यांना काय खायला देऊ आणि काय नको, बहुत प्यार करते हैं हमारे ये दोस्त जिनका नाम है नारायण मात्रे जी, जिनका यहाँ पे आगमन हुआ है। मैच का लुत्फ उठा रहे। गेंद गई है गली रीजन में, घोषित क्षेत्र में 1 रन की घोषणा हुई है। कुल स्कोर है 23 रन, केवल 1 रन मिला है। मंदार पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से इस खिलाड़ी को नवाजा गया था। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी करते हैं ये मंदार। 2-4 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप, एक स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से राउंड द विकेट। इस बार आफरीदी ने देखिए स्लॉग स्वीप किया है, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर और ये सिक्सर मैक्सिमम। वाह भाई वाह, आफरीदी खान क्या नाम कमाया। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, चाहे गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, क्षेत्ररक्षण हो, हर क्षेत्र में इस छोटे से शाहिद आफरीदी खान ने क्या नाम कमाया है। 2 चौके और 1 सिक्सर अब तक ताना है अपनी पारी में और कुल स्कोर को उन्होंने पहुंचाया है 29 के कुल योग पे। जय बालाजी की टीम यहां पे लक्ष्य का पीछा कर रही है। 49 रनों का लक्ष्य रखा है उनके सामने गावदेवी शिरोने टीम ने, लेकिन रन बनाने का जो जिब्बा है ये छोटे कद के आफरीदी खान ने यहां पे उठाए रखा है। क्या जबरदस्त ऑलराउंडर प्रदर्शन कर रहे हैं आफरीदी खान। 18 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं मेरे साथी स्कोरर प्रणव और देवेश मडवी, ये जानकारी यहां पे मुहैया करा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्षेत्ररक्षण देखिए, एक स्लिप, एक बैकवर्ड पॉइंट और एक थोड़ा सा वाइडिश मिड ऑफ, एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप कवर। ऑफ साइड का क्षेत्र, ऑन साइड में देखिए डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, और दायरे के अंदर एक वाइडिश मिड ऑन। ये गेंद इस बार कुछ भी समझ में नहीं आई, बायां से राउंड द विकेट। मंदार की गेंद टिप्पा खाने के बाद तेजी के साथ काटा बदलती हुई लेग ब्रेक होती हुई गेंद, और आफरीदी सिर्फ देखते रह गए, बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया। मंदार फिर एक बार बायां से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे लंबे ऊंचे कदकाठी के खिलाड़ी। गेंद हवा में खड़ी हुई है, विकेट कीपर के हाथ में दस्ताने है, उन्होंने कैच लपक लिया अपनी दाहिनी तरफ दौड़ लगा के, और इस तरीके से आफरीदी खान आउट होकर वापिस जा रहे हैं अपने डग आउट में।
दूसरा झटका पहुंचा है जय बालाजी रबाले टीम को। उनके टीम का कुल स्कोर है 29 रन 2 विकेटों के पतन के बाद। 49 रनों का लक्ष्य है जीतने के लिए, उसमें से 29 रन मुकम्मल किए। अफरीदी खान ने अपना काम तमाम किया है। 10 गेंदों में 18 रनों की पारी के लिए जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों। बहुत जबरदस्त खेल का प्रदर्शन। अभी आने वाले समय में अफरीदी खान को काफी नाम कमाना है टेनिस क्रिकेट की दुनिया में। नवी मुंबई प्रीमियर लीग हो या फिर आने वाले बड़े बड़े मुकाबले हो, नवी मुंबई, मुंबई या फिर अखंड महाराष्ट्र या फिर पूरे भारत में अगर वो भ्रमण करना चाहते तो अपने खेल में ये जो पहनापन है उनका उनको रखना ही पड़ेगा। और अगर प्रकाश दादा जैसे अगर कोई बंदा पर्वत जिनकी पहनी नजर है आपकी टीम के ऊपर तो निश्चित रूप से आप प्रगति करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंतिम गेंद है इस तीसरे ओवर की। मंदार गेंदबाजी कर रहे बाएं हाथ से, राउंड द विकेट। नया बल्लेबाज आया मैदान के बीच में जितेंद्र, उन्होंने गेंद को गली रीजन में खेला, घोषित क्षेत्र में गेंद गई। 1 रन की वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 30 रन। अब गेंदे बची है 18 और रन चाहिए जीतने के लिए 19। 18 चेंडू जय गजानन कुक्षेत आणि ऐरोली कोलिवाडा यांच्या दरम्यान टॉस होईल। आमचे परम मित्र संतोष मात्री सँडी टॉस बॉक्स मध्ये जातील आणि टॉस करतील। आदरणीय नारायणजी म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत। प्रदीप, जय गजानन कुक्षेत आणि ऐरोली कोलिवाडा, एका बाजूला अनुप पाटील आणि दुसऱ्या बाजूला पाहिलं तर मनोज, असे 2 कॅप्टन आणि त्यांच्या समेत आहेत आमचे प्रमुख पाहुणे, आमचे जिगरी दोस्त नारायणजी म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते होतो टॉस। लाहोरची मॅच आदरणीय नारायणजी म्हात्रे स्विंग केला, खेळ म्हटलंय मनोजने। येस, टॉस जिंकलेले आहे मनोज। सावरची मॅच का ठरवता? आम्ही प्रथम क्षेत्ररक्षण करू। क्षेत्ररक्षण अनुप सारखे एक बलाढ्य टीम जे गजानन कुक्षेत टीम जेव्हा सामने होतं तर कसं वाटतं या टीमवर एक अपोजिट म्हणून? खेळताना मजा येते। आम्ही यांना 50 ते 60 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू। 50 पर। येस, ऑल द बेस्ट अनुप। बरेच कमी आयोजन होतं, तुमचं आयोजन असतो जय गजानन कुक्षेत मित्रमंडळ आताच द्वितीय रोशनीमध्ये। खरोखर कौतुक आहे तुझं, 32 टीमा घेऊन 3 तासामध्ये प्रदीपजी विचारे, अनुप पाटील संपूर्ण जय गजानन मित्रमंडळाने ती स्पर्धा यशस्वीरित्या पार पडली। पण हे आयोजन पाहताना अनुप काय वाटतं सावरची मॅच? नक्कीच श्रीकृष्ण दिवाने जे आयोजन केलेले आहे ते मला वाटते नवी मुंबईमध्ये पूर्ण नवी मुंबईच्या क्रिकेटमध्ये हे 6 ओव्हरचे सामने मी याच ग्राउंडवर बघितलेले आहेत आणि पद्धतशीररित्या 6 ओव्हरचे सामने खेळवतात। लास्टला ते असे 4 ओव्हर 5 ओव्हर नाही करत, 3 ओव्हरच्या मॅच होतात, काही सेमीफायनल, पण इथे 3 दिवस घेतात ते आणि 6 ओव्हरच्या मॅचेस खेळतात। 6 ओव्हरच्या मॅचेसमध्ये प्रत्येकाला आपला कौशल्य दाखवण्याची संधी मिळते आणि खूप चांगलं आयोजन करतात ते। थँक्यू सो मच अनुप। एक महत्वाची गोष्ट करा, बरेच कमी वेळ आणि जिथे जिथे पाहतो तिथे ते अनुपने सांगितलं श्रीकृष्ण मित्रमंडळच असं जे आहे ते पहिल्या मॅच पासून शेवटच्या मॅच पर्यंत 6-6च्या या ओव्हरच्या मॅचेस करतो। ऑल द बेस्ट अनुप। बॅटिंग करायचं आहे आपल्याला। न्यूज फ्रॉम द सेंटर प्रदीपजी विचारे, ऑन द टॉच मनोज आणि चूज द बॉल पोस्ट। तो बहुत बहुत शुक्रिया। टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु संतोष मात्रे सैंडी टॉस कर रहे थे। ऐरोली कोलिवाड़ा के कप्तान ने टॉस जीता है और उन्होंने क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। बहरहाल यहाँ पे प्रणीत को मोर्चे के ऊपर लगाया गया है और उनके सामने बल्लेबाज शिरीष। ये गेंद पटकी हुई गेंद थी और इस गेंद को बैकफुट पे जाके खेलना चाहते तो ऑन साइड में शिरीष, ये बिंदी गेंद, कोई भी रन नहीं बना। बिल्कुल संघर्षपूर्ण मुकाबला चलता हुआ। कुल स्कोर है जय बालाजी टीम का 31 रन। अगर यहां पे शिरव ने गावदेवी टीम को वापसी करना है तो विकेटें लेनी पड़ेगी। देखिए इस गेंद को पुल कर दिया है, गेंद हवा में जा रही है और क्या लाजवाब कैच पकड़ लिया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग में चिन्मय 30 गज के दायरे के बाहर उल्टा दौड़ लगाना पड़ा था उनको और लाजवाब कैच। कैचेस विन द मैचेस, इसके ऊपर बिल्कुल खरे उतरते हुए छोटे कद के चिन्मय, बहुत ही उम्दा कैच लपक लिया चिन्मय ने। जिन्मय सैंडी नाम भी क्या होते हैं,
अगर च लगाओ तो चिन्मय और जे लगाओ तो जिनमय। तो इस तरीके से जिनमय ने यह कैच लपक लिया। तीसरा झटका पहुंचा है यहां पे जय बालाजी टीम को। उनके टीम का कुल स्कोर है 31 रन। 15 गेंदे और 18 रन चाहिए जीतने के लिए। क्या जबरदस्त कश्मकश। क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला दिलीप स्मृति चषक 2024 का, जिसके आयोजक है श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा। 57वां वर्ष है इस प्रतियोगिता का। पहला इनाम 1 लाख, दूसरा इनाम 50,000 रुपया नकद। विक नाइक नए बल्लेबाज आए हैं। इस गेंद को आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद गई है घोषित क्षेत्र में। थर्ड मैन रिजर्व में गेंद चली गई और 1 रन की घोषणा हुई है एम्पायर की जानब से। केवल 1 रन और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 32 रन। सैंडी 1975 में नारायण दादा गब्बर सिंह जैसे खतरनाक डाकू को पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का नकद इनाम था। यहां पे देखिए श्री कृष्ण मित्र मंडल की तरफ से पहला इनाम 1 लाख रुपए का रखा हुआ है और दूसरा इनाम 50,000 रुपए का नकद है। देखिए समय कितना बदल गया है और हमारा ऐरोली कोलिवाड़ा का क्रिकेट भी कितना बदला है। श्री कृष्ण दीवा की टीम ने क्या नाम कमाया, लेकिन कभी कभी हार जाती है टीम। हार जीत तो होते ही रहती है, लेकिन उनका जो नाम है, उनका जो कद है, ये कतई कम नहीं होगा। और इस बार देखिए इस गेंद को ऑन द राइज खेला। क्या पहचान है इस खिलाड़ी की, जिसका नाम है विवेक नाइक। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, क्षेत्ररक्षण हो, और जिस तरीके से हमारे सैंडी जब भी क्रिकेट कमेंट्री करते हैं और जब भी इस तरह की आवाज आती है बल्ले से टक, उस आवाज के ऊपर जरूर कमेंट्स करते हैं। यही पहचान है हमारे सैंडी की। 29 वर्ष से क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं संतोष मात्रे सैंडी। और जिस तरीके से सैंडी आप जब खाने के समय में गए थे तब मैंने बात छेड़ी थी। कुल स्कोर है 38 रन। कि सैंडी के जाने अनजाने में कितने सारे उनके जो चेले ये तैयार हुए हमारे नवी मुंबई में। द्रोणाचार्य ने पांडवों को धनुष्य बाण किस तरह से चलाना ये सिखाया था। एकलव्य को नहीं सिखाया था सैंडी, एकलव्य ने उनका पुतला बनाया और उस पुतले के सामने उन्होंने अभ्यास किया। तो सैंडी, हमारे जो संतोष मात्रे सैंडी है, इनकी जो प्रेरणा है ये दिल में रखी। और कितने सारे नवी मुंबई के क्रिकेट कमेंटेटर ने कमेंट्री सीखी सैंडी आपकी वजह से। सैंडी, जिस दिन आप क्रिकेट कमेंटर को अलविदा कहोगे ना, मेरे ख्याल से मैंने जो कमीज और पैंट पहनी है ना, ये सारी की सारी गिल्ली हो जाएगी मेरे आंसू से सैंडी। इस तरह के करिश्मा आपने क्रिकेट में किया है सैंडी। खाली नाम निकालने के बाद ही संतोष मात्रे सैंडी बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर के ऊपर। इस तरीके का सराहनीय काम संतोष मात्रे हमारे अजीज दोस्त सैंडी ने किया है। कुल स्कोर है 38 रन। और ये गेंद छोटी गेंद थी, हवा में गेंद गई है, फंसा स्ट्रोक और मिड विकेट के क्षेत्र में कोई गलती नहीं की। और देखिए धीमी गति की गेंद फेंकी थी यहां पे गेंदबाज प्रणीत ने और आउट हो गए यहां पे बल्लेबाज विवेक नाइक। एक बेशकीमती सफलता वापस यहां पे प्राप्त की है और अपने टीम को वापस लाया है इस प्रतियोगिता में। शिरव ने गावदेवी टीम को वापस लाया है। गेंदबाज प्रणीत ने बेशकीमती सफलता प्राप्त की है। अब गेंदे बची है 12 और रन चाहिए जीतने के लिए 11। 12 गेंदे और 11 रन। इसी तरीके से क्रिकेट का मुकाबला फंसता है। हमने ये कई वर्षों से देखा है संतोष मात्रे सैंडी। एक एक रन काफी मायने रखता है। कहते हैं ना, जब वोटिंग आती है तब एक वोट को, और जब क्रिकेट होता है तब एक रन को काफी अहमियत रहती है। और नारायण मात्रे जी मेरे सामने की तरफ बैठी है। जबरदस्त क्रिकेट खेली है गोठवली गांव के लिए नारायण दादा ने। कैमरामैन हमारे नितिन मडवी यहां पे बैठे हुए हैं। और संतोष मात्रे सैंडी ने जानकारी दी है 9 चैनल जो ऑस्ट्रेलिया कैमरा था उसके लिए नितिन मडवी काम किया करते थे, इसलिए 12 साल से वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। और जैसे ही 9 चैनल बंद हो गया, नितिन हमारे दीवा कोलीवाड़ा में वापस लौटा है। ये सबसे बड़ी बात। नया और प्रारंभ करते हुए गेंदबाज मंदार और इस गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला। बल्लेबाज
जितेंद्र ने, और गेंद चली गई बॉन्ड लाइन के पार और ये 4 रन। ग्यारह गेंदे और 7 रन चाहिए। 11 गेंदे 7 रन। आते ही यहां पे चौका जड़ दिया है बल्लेबाज जितेंद्र ने। इस बार ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद, बल्ला जरूर चला था जितेंद्र का, लेकिन बिंदी निकल गई गेंद। मंदार को यहां पे विकेटें गिरानी होगी अगर यहां पे गावदेवी शिरोने की टीम कुछ करिश्मा करना चाहती है। ये चले लंबे ऊंचे कदकाठी के गेंदबाज मंदार, ये गेंद देखिए कितनी बेहतरीन गेंद, ऑफ स्टंप के ऊपर टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ लेग ब्रेक होती हुई गेंद, कुछ भी समझ में नहीं आई जितेंद्र के, और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया, कोई भी रन नहीं बना। स्कोर अभी भी 42 रन के कुल योग पे अटका हुआ। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, और विकेट के पीछे विकेट कीपर ने अच्छी मुस्तैदी बताई प्रथम ने, और स्टंप आउट कर दिया, और इस तरीके से यहां पे विकेट का पतन हुआ है। आउट हो गए बल्लेबाज जितेंद्र। एक चौका उन्होंने जड़ा था। अब गेंदे बची है 8 गेंदे और 7 रन चाहिए जीतने के लिए। संतोष मात्रे सैंडी, मेरे अजीज दोस्त, मेरे साथ मराठी में क्रिकेट कमेंट्री करते हैं। सैंडी 1987 में बेंसन एंड हेजेस का भारतीय टीम ने जीता था, जिसके कप्तान थे महान सुनील गावस्कर सर, और लेकिन टीम के जो विकेटकीपर थे सदानंद विश्वनाथ, जब कप उठाया सुनील गावस्कर सर ने, और जब वे मीडिया से रूबरू हो रहे थे तब उन्होंने कहा था कि सदानंद विश्वनाथ ने जो हौसला अफजाई की हमारे टीम के गेंदबाजों की, इसके वजह से हम लोग ये कप बेंसन एंड हेजेस जीते, जिसमें ऑडी कार मिली थी मैन ऑफ द सीरीज के फलस्वरूप रवि शास्त्री सर को। ये गेंद हल्के हाथ से खेला, मिड ऑफ रीजन में चकमा खाया, वहां के क्षेत्ररक्षक ने दूसरे रन के लिए पलट रहे दोनों बल्लेबाज, और ओवर थ्रो हुआ है। देखिए काफी आगे की तरफ निकले, लेकिन सांस लेने तक तीसरा रन भी यहां पे मुकम्मल किया। जहां पे एक भी रन नहीं होना चाहिए था वहां पे 3 रन लिए, तो 1 रन शॉट की घोषणा कर रहे हैं एम्पायर। 1 रन शॉट यानी कि 2 रन। इन 2 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 44 रन। 7 गेंदे और 5 रन चाहिए। मायूस होते हुए गेंदबाज मंदार, काफी अच्छी सटीक लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं मंदार, लेकिन क्षेत्ररक्षकों का जिस तरीके से साथ मिलना चाहिए उस तरीके का साथ नहीं मिल रहा है इस खिलाड़ी को। बहुत ही उम्दा लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं मंदार। पिछले मैच में सैंडी उनको मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया था, वही मंदार यहां पे गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके सामने बल्लेबाज उमा शंकर, और इस बार गेंद को जोरदार मारने का प्रयास किया, गेंद बल्ले से लगी, बल्ले से नहीं लगी, 22 का इशारा किया है एम्पायर ने। पहले स्लिप में गेंद गई थी घोषित क्षेत्र में। इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। 6 गेंदे और 4 रन चाहिए अब जीतने के लिए। 6 गेंदे और 4 रन। जय बालाजी रबाले टीम को 6 गेंदों में 4 की आवश्यकता है। क्या कोई मैजिक गेंदबाज यहां पे आएगा, जादुई गेंदबाज, और क्या 4 रन यहां पे रोक पाएगा, यह देखना लाजमी होगा। गावदेवी शिरोने की टीम यहां पे संघर्ष करते हुए नजर आ रही है। सबसे प्लस पॉइंट अगर देखा जाए सैंडी, तो यहां पे 6 विकेटें अभी भी जय बालाजी रबाले टीम की सुरक्षित अपने डगआउट में बैठी हुई है। अगर देखा जाए तो हमारे आगरी कोली समाज के अगर कुल देवता अगर देखा जाए तो एकवीरा माता है, लेकिन हर एक गांव में एक ग्राम देवता होती है। अगर हमारे दीवा कोलीवाड़ा की बात की जाए सैंडी, तो खामला देव जो है हमारे दाहिने तरफ जो सेक्टर 8A में बसा हुआ है, जो देखिए नाम निकालने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं खामला देव के, जिनका इतवार वार है खामला देव का। और वहां पे जब जब भी हमारे खास करके दीवा कोलीवाड़ा की टीम, कोई भी टीम जब कहीं पे भी क्रिकेट का मुकाबला जीतती है या फिर कोई भी मुकाबला जीतती है, तो वहां पे जाके शुभ आशीर्वाद लेते हैं हमारे खामला देव का। यही सबसे बड़ी बात है हमारे आयरोली कोलीवाड़ा की या फिर हमारे दीवा कोलीवाड़ा की।
6 गेंदे और 4 रन चाहिए. चला जरा लवकर लवकर करा मित्रांनो प्लीज. प्रथमेश आ रहे हैं गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए. और क्रिकेट में कहा जाता है ना कि जब तक अंतिम गेंद नहीं आती तब तक कुछ भी कहना, अटकलें लगाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है. प्रथमेश अगर यहाँ पे 4 रन रोकने में सफल हो पाए तो बिल्कुल आज जब वे शाम को शिरौना में जब जाएंगे तब जिस तरीके से भगवान की पालकी निकलती है सैंडी, उस तरीके से कंधे में इनको बैठा के घुमाया जाएगा. देखते हैं ये किस तरह की गेंदबाजी यहाँ पे करते हैं. प्रथमेश के ऊपर काफी बड़ा जिम्मा है और उनके सामने बल्लेबाज जय बालाजी रबाले के मिराज. 6 गेंदे और 4 रन चाहिए जीतने के लिए. करो या मरो की परिस्थितियां. पहली गेंद और ये यहाँ पे बाल बाल बचे. घोषित क्षेत्र में गेंद गई है पहले स्लिप रीजन में. हालांकि विकेटकीपर ने छलांग लगा के प्रयास किया था. 5 गेंदे और 3 रन चाहिए. और ये बेचारे मूंगफली वाले देखिए, धूप हो गर्मी हो बारिश हो हमेशा ही अपनी मूंगफली बेचते हुए नजर आते. 5 गेंदे और 3 रन चाहिए जीतने के लिए. मिराज स्ट्राइक में गेंदबाजी कर रहे हैं. गेंदबाज प्रथमेश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. इस बार इस गेंद को आड़े बल्ले से खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में. वहां के क्षेत्ररक्षक ने बिल्कुल हड़बड़ाहट के साथ गेंद को रोका लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए. अब गेंदें बची है 4 और रन चाहिए जीतने के लिए. जय बालाजी टीम रबाले टीम को 2 रन. 4 गेंदे और 2 रन. क्या प्रदर्शन किया है जय बालाजी रबाले टीम ने. खेलने के लिए मैदान नहीं है लेकिन प्रकाश मड़वी जी ने यहाँ पे ये श्री कृष्ण मित्र मंडल का मैदान उनको उपलब्ध करके दिया अभ्यास के लिए. और उसके बाद इस टीम ने वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा. आगे बढ़ते गए और लक्ष्मण गप्पा ट्रॉफी पिछले पखवाड़े में जीती थी आयरोली में. प्रथमेश की ये गेंद पटकी हुई गेंद थी. हुक करने का प्रयास किया था. गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया. ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के जरिए इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आप आपके घर पे बैठ के देख रहे हो. आप सभी का मैं श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा इनकी जानब से आयोजित दिलीप स्मृति चषक 2024 में हार्दिक 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 स्वागत करता हूं. 3 गेंदे और 2 रन चाहिए जीतने के लिए. क्षेत्ररक्षण देखिए दायरे के अंदर बुला लिया गया है गावदेवी शिरौने. और इस बार मोटा सिरा लगा. विकेटकीपर ने दस्ताने पहन रखी है और ये आउट. मैच में ट्विस्ट आया है. कहानी में ट्विस्ट आया है. क्या विकेट है. बहुत ही उम्दा विकेट यहां पे बनाई हुई है श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा के क्यूरेटर ने. 2 गेंदे और 2 रन चाहिए और नए बल्लेबाज जा रहे मैदान के बीच में बाबू खान. 2 गेंदे और 2 रन. क्या जबरदस्त मुकाबला यहाँ पे ये क्रिकेट का. बिल्कुल दिल की धड़कनें बढ़ाता हुआ यहाँ पे ये मुकाबला. मेरे ख्याल से ये जो बल्लेबाज गए बाबू खान जिनकी उम्र मेरे ख्याल से 15 या 16 वर्ष होगी. बिल्कुल छोटा ये क्रिकेट का खिलाड़ी. देखते ये खिलाड़ी कुछ करिश्मा यहाँ पे कर पाता है या नहीं. क्या जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं गेंदबाज प्रथमेश. जब गेंदबाजी के लिए आए थे 6 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता थी. अब 2 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 2 रन. मैच देखिए कहां से कहां चला गया. अगर मैं तो कहूंगा कोई दिल का मरीज है तो थोड़े समय के लिए अपनी आंखें बंद करिए या फिर मैदान के पीछे की तरफ अपना सर करिए. प्रथमेश गेंदबाजी कर रहे. बाबू खान क्षेत्ररक्षण देखिए. अब देखिए एक सिलीमिडॉफ, एक शॉर्ट लेग, एक सिलीमिडॉन, एक सिलीमिडॉफ, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट थोड़ा सा नजदीक रखा गया है. ये नजदीकी क्षेत्ररक्षण मैंने आपको बताया. और ये गेंद बिंदी निकलती हुई. अब 1 गेंद और 2 रन चाहिए. कंपलसरी रन चेसिंग ये क्रिकेट प्रतियोगिता का नियम है. कंपलसरी आपको 2 रन यहां पे मुकम्मल करने पड़ेंगे. सैंडी 2023 का वो आईपीएल का फाइनल का मुकाबला और अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे गेंदबाज.
मोहित शर्मा काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे सैंडी, लेकिन पानी की बोतलें हार्दिक पांड्या ने मंगाई और उनका जो था वो उनका वहां पे उनका रुदम टूट गया और बाद में देखा आपने क्या हो गया, किस तरीके से जडेजा ने वहां पे चौका जड़ दिया था फाइन लेग रीजन में। तो देखिए एक रुदम होता है, वो रुदम को रोकना नहीं चाहिए किसी भी गेंदबाज का। देखते हैं, एक गेंद और 2 रन, अगर 1 रन भी बनाया तो मैच 1 रन से हार जाएंगे। 2 रन यहाँ पे कंपलसरी रन चेसिंग है, 2 रन यहाँ पे बनाने होंगे। जोरदार तालियां ठोकिए इस प्रतियोगिता के लिए। मेरी आप सभी से गुजारिश है, अगर ये मुकाबला आपको पसंद आया हो, 1 गेंद और 2 रन। बाबू खान के ऊपर काफी बड़ा जिम्मा है, अपनी टीम को किसी तरीके से 2 रन यहां पे अर्जित करने होंगे। प्रथमेश क्या गेंदबाजी की है, जब गेंदबाजी के लिए आए थे 6 गेंदों में 4 की आवश्यकता थी, अब 1 गेंद में 2 की आवश्यकता, यानी कि पिछले 5 गेंदों में 2 रन। ये चले गेंदबाज प्रथमेश, उनकी गेंद बिंदी गेंद और ये यहाँ पे ये मुकाबला 2 रनों से जीता है। क्या जबरदस्त क्रिकेट खेल का प्रदर्शन किया है। गांवदेवी शिरोने की टीम पहली टीम है श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा, इनकी जानब से आयोजित दिलीप स्मृति चषक 2024 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। वेल प्लेड बॉयज। मैं सराहना करना चाहूंगा यहां पे गांवदेवी शिरोने टीम के खिलाड़ियों की, क्या जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया, खास करके प्रथमेश जब गेंदबाजी के